नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू योर ओन चैनल वेल्थ विद आरवी। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है वेट आगे आने वाले वीडियो में मैं बताने बताने वाला हूँ। इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो उसका नाम तो डेफिनेटली हम लोग जानेंगे ही और उसके फंडामेंटल्स को भी स्टडी करेंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह के रेगुलर कंटेंट आप लोगों को मिलते रहे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं उस टॉपिक पे, उस स्टॉक के बारे में। देखिए, सिंपली मैं बता देना चाहता हूँ उस कंपनी का नाम क्या है। मैं कोई ऐसा नहीं है कि मैं पूरा वीडियो बता के दिखा के आपको बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग स्टडी पर्पस के लिए हम लोग शेयर करते हैं डेफिनेटली। और ये मेरा वीडियो जो भी आप लोगों तक आता है वो कोई स्टॉक रिकमेंडेशन नहीं होता है। हाँ, मुथूट फाइनेंस मेरे पोर्टफोलियो में है। एज ए डिस्क्लेमर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ और मैं इसको आगे आने वाले 5 to 10 ईयर्स के लिए होल्ड करने के लिए ही इसमें इन्वेस्टमेंट किया हूँ और इन्वेस्टमेंट अभी भी कर रहा हूँ, सिप कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। तो चलिए बात करते हैं कंपनी को लेके। तो कंपनी का नाम है मुथूट फाइनेंस। अब मुथूट फाइनेंस के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि ये एनबीएफसी है और गोल्ड लैंडिंग बिजनेस में है। तो डेफिनेटली यहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है। ये गोल्ड लेते हैं और फिर उसका 75% 85% जो भी गोल्ड वैल्यू होता है उसका वो लोन देते हैं विथ इंटरेस्ट ऑफ 12% के आसपास। तो इसमें देखिए फंडामेंटल्स के बारे में पहले हम लोग आते हैं और उसके बाद बात करेंगे कि ये स्टॉक अभी गिर क्यों रहा है, कंटिन्यू गिर क्यों रहा है। तो कंपनी के देखिए फंडामेंटल्स में यहाँ पे कहीं पे कोई इशू नहीं है। डिविडेंड के बारे में बात करें तो 2% का डिविडेंड है, जो कि बहुत मस्त बात है। 2% का डिविडेंड दे रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है किसी भी कंपनी को लेके एज ए इन्वेस्टर। और कंपनी के रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड के बारे में बात करें तो वो आर जो है वो 14% के निकल के आता है, जो कि चलिए अच्छा है। और आर के बारे में बात करें तो यहाँ पे 23% का आर है, जो कि ज़बरदस्त है। और कंपनी के आर रिटर्न ऑन एसेट के बारे में बात करें तो वो 6% का है, डिसेंट है। और यहाँ पे कंपनी के डेट के बारे में यहाँ पे हम लोग बात नहीं करेंगे क्योंकि ये डेट लैंडिंग बिजनेस में ही है, तो यहाँ पे डेट वाली कोई बात ही नहीं है। नेट प्रॉफिट के बारे में बात करें तो वो 3,954 करोड़ का है, जो कि बहुत ही अच्छी है। और कैश भी कंपनी के पास 5,810 के आसपास का कैश है। अब देखिए कंपनी के फंडामेंटल को लेके या फिर कंपनी के पास कैश रिजर्व को लेके, कंपनी के नेट प्रॉफिट को लेके यहाँ पे कहीं पे कोई इशू नहीं नजर आ रहा है। तो इसमें हम लोग आगे बात करते हैं कि कंपनी के और जो अंदर के डीप फंडामेंटल के बारे में बात करें, जैसे कि प्रमोटर होल्डिंग वगैरह को लेके। तो प्रमोटर होल्डिंग भी यहाँ पे बहुत ही अच्छी है, जो कि 73% के आसपास देखिए यहाँ पे कंटिन्यू है। 73% प्रमोटर ने अपना माल होल्ड करके रखा हुआ है। और ये जो कि बहुत ही ज़बरदस्त देखने वाली बात है, जो कि नोट डाउन करने वाली बात है। और यहाँ पे कोई भी प्रमोटर होल्डिंग प्लेज नहीं है। तो कोई भी प्रमोटर यहाँ पे कॉन्फिडेंट है अपने बिजनेस को लेके, ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। और एफ के बारे में बात करें तो एफ के पास भी 10% का माल है, जो कि दिसंबर क्वार्टर में उन्होंने अपना स्टेक बढ़ाया है। और डी के बारे में बात करें तो डी ने भी अपना स्टेक बढ़ाया है, जो कि 12% के आसपास किया है। हाँ, पब्लिक से माल धीरे धीरे ले लिया गया है। पब्लिक के पास वैसे भी मुथूट फाइनेंस ज़्यादा था नहीं पहले भी और अभी भी नहीं है। तो ये चीज़ है, तो पब्लिक के पास नहीं है तो ज़्यादा बेटर है। मतलब ये हुआ ज़्यादा बेटर ये है कि कंपनी का ज़्यादातर माल, मतलब 96% मोटा मोटी पकड़ सकते हैं। 96% माल जो है कंपनी का वो किसके पास है? स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है। स्ट्रॉन्ग हैंड्स बोले तो कि होल्ड करने वाले मैटर में है। ये एक ज़बरदस्त होल्डिंग यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो कंपनी का फंडामेंटल इतना ही ज़्यादा शानदार है तो स्टॉक का प्राइस क्यों गिर रहा है भाई? तो हम लोग आते हैं मुथूट फाइनेंस का यहाँ पे गूगल पे, और गूगल पे इसका स्टॉक का प्राइस देखते हैं कि ईयर टिल डेट में देखते हैं। इस साल 1 जनवरी से अभी तक ऑलरेडी ये स्टॉक 15%, 15.5% करेक्ट हो चुका है। अब कंपनी का फंडामेंटल इतना अच्छा है और स्टॉक गिर चुका है। थोड़ा सा और पीछे जाते हैं, पिछले एक साल में 30% गिर चुका है। और पिछले 5 साल के बारे में बात करते हैं तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में पैसा को डबल किया है। 1 लाख को इसने बनाया है 2,32,000 आज की डेट तक। यहाँ पे कोई इशू नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म में यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ना कि एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ है। अगर टॉप के बारे में बात करें तो टॉप से इस स्टॉक में ऑलरेडी 47% 48% के आसपास का करेक्शन हो चुका है। मोटा मोटी 50% पकड़ के चलते हैं कि ऊपर से 50% का हेयर कट इसमें ऑलरेडी हो चुका है। तो अब इसमें क्या करें, और अब इसमें क्या करें ये तो दूसरा सवाल है। पहला सवाल ये है कि इस स्टॉक में इतना करेक्शन क्यों हो रहा है? इस स्टॉक में इतना करेक्शन क्यों हो रहा है, ये एक सवाल है। तो ये सवाल का आंसर देखिए क्लियरली है, क्योंकि आप लोग भी विजिबल है कि अब आप जब भी बैंक में, अपने बैंक में जाते होंगे तो आप लोग देखते होंगे कि सारा बैंक अब सेफ टाइप में थोड़ा सा जा रहा है। ठीक है, सेफ टाइप बोले तो
मतलब उनका मानना है ऐसा कि गोल्ड इन्वेस्टमेंट जो है वो तो पहले भी करते थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा हाईली फोकस्ड हो गए हैं वो लोग कि नहीं, अपने को गोल्ड में लोन ज़्यादा करना है। और सारे पकड़ के टूट पड़े हैं अब इसमें गोल्ड लोन में। तो इसमें क्या है ना कि कंपटीशन जो इसका मार्केट शेयर था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि ईटअप कर रहा है। कौन ईटअप कर रहा है? जितने भी एनबीएफसी हैं, जितने भी आपको बैंक्स हैं, वो सब इसमें क्या हो रहा है ना कि ये सब इसमें धीरे धीरे आ रहे हैं, धीरे धीरे इसमें कूद रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि मार्केट शेयर जो होगा धीरे धीरे ईटअप होगा। जैसे कि अगर गवर्नमेंट बैंक के बारे में बात करें तो वो कम इंटरेस्ट पे गोल्ड लोन देने के लिए तैयार है। मान लीजिए वो 7% 8% पे गोल्ड लोन देने के लिए तैयार है और ये 12% चार्ज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है ना कि पब्लिक 8% वाले के पास जाएगा, क्यों वो ज़्यादा इंटरेस्ट पे करेगा। तो ये बात हो गई है। और उसके बाद बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि इनका फ्यूचर मार्जिन थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है, थोड़ा सा डमाडोल हो रहा है। अगर पहले के बारे में बात करें तो पहले यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे कोई इशू नहीं दिख रहा है कि पहले इनका सेल्स भी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहा था, धीरे धीरे कंटिन्यू है। और उसके बाद मार्जिन भी अच्छा खासा है, 80% के मार्जिन पे काम कर रहे हैं। अर्निंग पर शेयर भी इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहा। और ये थोड़ा सा, ये तो खैर ये साल तो थोड़ा सा फिनेंशियल या एनबीएफसी के लिए थोड़ा सा निगेटिव वाला रहा ही है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, इसको तो थोड़ा सा छाट के ही चलते हैं। ऊपर से ये सिलिकॉन वैली और एक और बैंक का आ गया है, तो ये सब चीज़ तो खैर इस साल में चलेगा ही। लेकिन इस साल को थोड़ा सा छाट के भी चले तो सब चीज़ ओके है, कहीं से कोई इशू नहीं है। लेकिन आगे आने वाले ईयर्स में ऐसा हो सकता है कि मार्जिन थोड़ा सा इनका घटे। तो मार्जिन घटेगा तो अर्निंग घटेगा, अर्निंग घटेगा तो अर्निंग पर शेयर घटेगा, अर्निंग पर शेयर घटेगा तो स्टॉक का प्राइस भी घटेगा। लेकिन स्टॉक का प्राइस घटेगा, ठीक है, एग्री करते हैं, लेकिन स्टॉक का प्राइस घट भी चुका है, टॉप से 50% करेक्ट ऑलरेडी हो भी चुका है। तो ये चीज़ हम लोगों को बैक ऑफ द माइंड रखना चाहिए, इसमें कहीं से कोई बात नहीं है। अब दूसरी बात ये है कि ये स्टॉक को मैं अभी लेके आप लोगों के पास क्यों आया हूँ, क्योंकि देखिए सबसे बड़ा बात ये है ना कि ये गोल्ड से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और जब भी मार्केट में थोड़ा सा डमाडोल स्थिति होता है ना तो मैं अपना फंड गोल्ड में शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा पैसा गोल्ड में बढ़े या ना बढ़े घटता नहीं है। तो ये चीज़ हम लोगों को थोड़ा सा रखना पड़ता है, थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ता है। और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा मैं मुथूट फाइनेंस के पास जाना चाहता हूँ और जाता हूँ और गया भी हूँ। तो उसमें अपने को क्या है ना कि गोल्ड से बेटर रिटर्न अपने को मिला भी है। तो ये चीज़ डेफिनेटली हम लोगों को देखना चाहिए। देखिए हम लोग वन डे चार्ट यहाँ पे खोल के रखे हैं जीरोधा में। अच्छा, मैं एज ए डिस्क्लेमर बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है, हम लोग जीरोधा यूज़ करते हैं, अगर आप लोगों का अकाउंट नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, ताकि हम लोगों को भी कुछ पॉइंट्स रिवॉर्ड हम लोगों को मिल जाए। और हम लोग डेफिनेटली आप जो भी क्वेश्चन करिएगा, हम मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ रहता है डायरेक्टली, आप लोग वहाँ से हम लोग को से क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकते हैं, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ना कि यहाँ पे 50 एंड 100 EMA यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए विजिबल है ना। 20 मूविंग एवरेज हम लोग लगा के रखे हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं ये सारे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये स्टॉक डेफिनेटली शॉर्ट टर्म के लिए बेयरिश है, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, शॉर्ट टर्म के लिए बेयरिश है। और RSI 30 के नीचे, इवन 20 के आसपास जा रखा है, 25 के आसपास। तो ओवर सोल्ड भी है और बेयरिश भी है, ठीक है। तो यहाँ से ये स्टॉक वीक दिख रहा है। अब इसमें यहाँ पर फायर वर्क नहीं होगा, ठीक है, यहाँ से ऐसा नहीं है कि एकदम से फायर वर्क हो जाएगा, ऐसा नहीं है, डेफिनेटली ऐसा नहीं है। लेकिन ये एक अच्छे जोन में है, अच्छे वैल्यू पे। अब वैल्यू के बारे में जहाँ तक बात करें तो हम लोग फिर से स्क्रीनर पे आते हैं और यहाँ पे मैं आपको चार्ट का पी रेशियो वाला दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या है ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, देखिए यहाँ पे क्या है ना कि पिछले 5 साल के पी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखिए जहाँ इसका मीडियन पी 12.5 का निकल के आ रहा है पिछले 5 साल का, वहीं पे अभी करंट पी 10.5 है। तो 5 साल में सबसे निचले स्तर पे आपको मिल रहा है एज पर वैल्यूएशन इज कंसर्न। तो वैल्यूएशन यहाँ पे अपने को चीप मिल रहा है, हम लोग सस्ता चीज खरीद रहे हैं और हम लोग मार्केट लीडर इसलिए इसको बोल सकते हैं क्योंकि ये गोल्ड लैंडिंग बिजनेस में मार्केट लीडर है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। और इनके ब्रांड एम्बेसडर भी अमिताभ बच्चन है जो कि मोस्ट फेमस पर्सनैलिटी है, तो उनको लेके भी अच्छा खासा इनको सेल्स हो जाता है।
डेफिनेटली बात है। देखिए ब्रांड एम्बेसडर भी बहुत सेल्स को बढ़ा के लेके आता है, तो ये सब भी बात हम लोग अपने दिमाग बैक ऑफ द माइंड रख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें, और पिछले 10 साल में भी डेफिनेटली आपको दिखेगा कि पिछले 10 ईयर्स के लो वैल्यूएशन पे यहाँ पे ये ट्रेड हो रहा है, एज पर डेट, एज पर करंट मार्केट प्राइस ऑफ 960 के आसपास जो चल रहा है अभी इसका, 920 सॉरी। तो ये चीज़ डेफिनेटली हम लोग को देखना चाहिए कि वैल्यूएशन हम लोग अच्छा देख रहे हैं इस स्टॉक में। अच्छा, एक कंपेयर मैंने किया है इसको पिछले एक मंथ में, डेफिनेटली यहाँ पे हम लोग कंपेयर किए हैं गोल्ड, मुथूट फाइनेंस को कंपेयर किए हैं निफ्टी 50 से, और निपन इंडिया गोल्ड ETF से। ठीक है, गोल्ड कितना रिटर्न दिया और मुथूट फाइनेंस, देखिए एज कंपेयर टू थोड़ा सा कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए कंपेयर गोल्ड से डायरेक्टली तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड अलग चीज़ है और गोल्ड में बिजनेस करना अलग चीज़ है। लेकिन फिर भी कंपेयर करके थोड़ा सा देखते हैं इसको, कि पिछले एक साल में देखिए यहाँ पे क्या है ना कि गोल्ड ETF 11% का रिटर्न दिया है, वहीं निफ्टी 50 अपना 2% के आसपास का रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 5 साल में जब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि ये स्टॉक को मैं हम लोग अभी जो डिस्कस कर रहे हैं ना, ये लॉन्ग टर्म के लिए डिस्कस कर रहे हैं, मतलब अगले 5 साल के लिए डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ से अगर 10% गिरता है या 20% गिरता है तो हम लोग उसके लिए रेडी हैं, क्योंकि हम लोग इसको 5 साल के लिए होल्ड करने का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ डेफिनेटली आप लोग स्टडी करिएगा। और ये मैं जो भी बोल रहा हूँ, ये कोई स्टॉक बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है कि हाँ आप मेरे पोर्टफोलियो में है तो आप भी खरीद लो, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अपना रिसर्च करिए और डेफिनेटली अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके ही किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करिएगा। इसमें तो एज ए डिस्क्लेमर मैं बता देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना कि तो यहाँ पे क्या है कि अपना 5 साल में हम लोग देख पा रहे हैं कि 5 साल में यहाँ पे 132% का रिटर्न दिया इन लॉन्ग रन, इन पास्ट, पिछला का बात कर रहे हैं, पहले का बात कर रहे हैं। अब कंपटीशन हो रहा है, अब आगे क्या देगा वो देखने वाली बात है। लेकिन पिछले 5 साल में 132% का रिटर्न दिया है, वहीं गोल्ड 80% का रिटर्न दिया है, गोल्ड ETF, और निफ्टी 50 67% का रिटर्न दिया है। तो ये चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इन लॉन्ग रन ये आउट परफॉर्म किया है अपने सेक्टर को, अपने गोल्ड को, गोल्ड को आउट परफॉर्म किया, और निफ्टी 50 को तो किया ही है। तो मैं हमेशा अपने मेंबर्स लोगों को बोलता हूँ कि एटलीस्ट उस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करो। अगर आप लोग खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, अगर फंड मैनेजर खुद बन के बैठे हुए हो, तो एटलीस्ट उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो जो कंपनी एटलीस्ट पास्ट में आउट परफॉर्म किया है। और थोड़ा सा डाइवर्सिफाइड रखो, 5-10 स्टॉक रखो, 20-25 मत रखो, 5-10, 10 ज़्यादा, 10 भी बहुत हो गया, 5-7-10 मैक्सिमम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से रखना। अब देखिए क्या है ना कि ये स्टॉक के बारे में अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा सपोर्ट इसका देख लेते हैं, कहाँ कहाँ पे निकल के आता है। तो हम लोग इसमें फिबोनाची लगा रहे हैं। जस्ट अ मिनट, यहाँ पे जाके हम लोग फिब रिट्रेसमेंट सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे इसका टॉप से बॉटम से टॉपिक ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक लेवल्स हम लोग को निकल के आ गया कि ये सब लेवल पे ये रिट्रेस्ड हो सकता है, यहाँ से रिट्रेस्ड हो सकता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो लेवल निकल के आ रहा है ना, वो 960 के आसपास का था एक लेवल, 9 जहाँ पे हम लोगों ने बाइंग किया था, लेकिन उससे भी 40 पॉइंट्स नीचे है। तो यहाँ पे हम लोग अभी कोई फ्रेश बाइंग रिकमेंड नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे आप उठा लीजिए। हाँ, 960 के ऊपर अगर वीकली क्लोजिंग देता है तो डेफिनेटली इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें ऑलरेडी 960 के आसपास बाइंग किए थे। लास्ट बाइंग हमारा 960 पे हुआ था। अब ये स्टॉक 750 के आसपास आएगा या 800 के आसपास आएगा, तो हम लोग इसमें बाय कर लेंगे, थोड़ा सा ऐड कर लेंगे, सिप कर लेंगे, जो भी आप इसको बोल सकते हैं। हम लोग इसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे, क्योंकि ये कंपनी धंधा बंद नहीं हो रहा है। एटलीस्ट मुथूट फाइनेंस को मैं अगले 5 साल 10 साल के लिए देख रहा हूँ, ये धंधा कहीं से बंद नहीं हो रहा है। एज पर प्रमोटर शेयर शेयर उनका हिस्सेदारी जितना है एज पर कंसर्न, और एज पर बिजनेस भी कंसर्न, ये धंधा बंद नहीं हो रहा है। और उसके बाद हाँ ठीक है, प्रॉफिट और मार्जिन ऊपर नीचे होगा, वो कंपनी के प्रमोटर का देखने का चीज़ है, वो किस तरह से इसको मैनेज करते हैं, अपना मार्जिन घटा के करते हैं, या फिर इजी लोन प्रोवाइड कर देते हैं, या फास्ट लोन प्रोवाइड करते हैं। बहुत से देखिए धंधा में क्या होता है ना, बिजनेस जब हम लोग करते हैं, मैं भी एक बिजनेसमैन हूँ, हम लोग धंधा जब भी करते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है कि अब एकदम से मार्जिन ज़्यादा हो रहा, ज़्यादा कोई कम सस्ता बेच दिया तो वो ज़्यादा बेच रहा है, ऐसा नहीं होता है। कोई अगर सस्ता भी बेच रहा है ना, तो उससे भी ज़्यादा हम लोग माल भी बेच देते हैं। अब महंगा भी बेच रहे हैं तो कस्टमर मेरे पास ज़्यादा आएगा, और वो सस्ता भी बेच रहे हैं तो उसके पास कस्टमर नहीं जाएगा, क्योंकि उसमें ईजी अवेलेबिलिटी वाली बात होती है, कस्टमर को और भी दूसरी ढेर सारी सुविधा देने वाली बात होती है, बहुत सारी बात होती है धंधा में। तो ये चीज़ प्रमोटर को देखना है, ये चीज़ कंपनी के मैनेजमेंट को देखना है कि ये चीज़ से ये बेल आउट वो कैसे निकालते हैं, वो इस समस्या से कैसे निकालते हैं। लेकिन हम लोग विश्वास कर सकते हैं उनके मैनेजमेंट पे भी, क्योंकि वो डेफिनेटली इसी धंधा से जुड़े हुए हैं। तो
डेफ़िनेटली मैं मुथूट फाइनेंस के साथ तो जा रहा हूँ, आप लोग डेफ़िनेटली अपना रिसर्च भी करिएगा। तो यहाँ पे 760 का जो एक लेवल आता है 750 760 का लेवल, वहाँ पे हम लोग ऐड डेफ़िनेटली यहाँ पे करेंगे। और हाँ, अगर आप लोग फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो 960 के ऊपर वीकली क्लोजिंग देने के बाद आप इसमें फ्रेश बाइंग कर सकते हैं फॉर द अपर टारगेट ऑफ 1200 एंड अबव। तो ये चीज़ डेफ़िनेटली आप लोग रडार पर रखिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। हम लोग मुथूट फाइनेंस के बारे में डिस्कस किए हैं, और डेफिनेटली आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरह के रेगुलर कंटेंट आप लोग को मिलते रहे। और टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डेफिनेटली आपको नीचे में डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप हम लोग को टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।